Hi everybody, I am Nirmal Chaudhary, Director of Destination Target English, and today I am going to explain you about interrogative word who. Who का मतलब होता है कौन और इससे किस तरह से आपको सेंटेंस बनाने होते हैं ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। एक इंटेरोगेटिव वर्ड है हु, जिसका हिंदी में मतलब होता है कौन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है हु आर यू, तुम कौन हो। सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड ही यूज करते हैं हम वो प्रश्नवाचक शब्द बनाते समय, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है। इसी तरह से आप और भी बना सकते हैं। हु आर वी, हम कौन हैं। हु आर दे, वे कौन हैं। एक से ज़्यादा लोगों के लिए जो है दे का यूज़ करते हैं हम। हु इज़ ही मीन्स वह कौन है। अगर हम लड़की की बात कर रहे हैं तो फिर हो जाएगा हु इज़ शी, वह कौन है। नेक्स्ट, हु इज़ मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा कौन है। आप किसी भी व्यक्ति का यहाँ पर नाम चेंज कर सकते हैं, आप जिस भी व्यक्ति के बारे में जानना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, हु इज़ कमिंग टू टेक यू। हु इज़ कमिंग मीन्स कौन आ रहा है। इज़ का मतलब होता है रहा है। इसके साथ आईएनजी फॉर्म का हम यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पर जो दूसरा वर्ब को जोड़ने के लिए टू का आपको यूज़ करना है, टू टेक यू। हु इज कमिंग टू टेक यू, तुम्हें लेने कौन आ रहा है। हु इज गोइंग टू बाय वेजिटेबल्स, सेम सेंटेंस है। इज मतलब रहा है, हु इज गोइंग टू बाय वेजिटेबल्स, सब्जियां खरीदने कौन जा रहा है। गोइंग और बाय दोनों के बीच में आपको जो वर्ड यूज करना है वो है टू। टू से आप इसे जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, हु विल हेल्प यू, तुम्हारी मदद कौन करेगा। आप देख सकते हैं विल का मतलब होता है गा, फ्यूचर टेंस के लिए हम यूज करते हैं। विल के साथ जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। हु विल ड्रॉप मी एट होम, मुझे घर कौन छोड़ेगा, ये ड्रॉप कौन करेगा। हु केम फर्स्ट इन क्लास, क्लास में फर्स्ट कौन आया था। आप यहाँ देख सकते हैं केम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का हमने यूज़ किया है, जो कि सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होता है और इसका हिंदी में आवाज था, थे, थी का होता है। आप इस तरह से देख सकते हैं सभी वाक्यों के अंदर हु जो है वो पहले नंबर पर आया है। और मैंने ऐसे वाक्यों का चुनाव किया है जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो आप इन्हें आसानी से समझ कर आप भाषा में यूज़ कर सकते हैं। राइटिंग और स्पीकिंग दोनों में ही आपकी बहुत मदद करेंगे। इम्पॉर्टेंट वर्ड है इंटेरोगेटिव वर्ड, और सभी इंटेरोगेटिव वर्ड्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आपको सभी इंटेरोगेटिव वर्ड्स से जुड़े हुए ऐसे काफ़ी सेंटेंसेस मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं सर इस तरह के वाक्यों का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं स्पीकिंग में। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम। हु कुक्स फूड एट योर होम, तुम्हारे घर पर खाना कौन बनाता है। ताहे तीहे का आवाज आता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। मैंने यदि एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो फिर हैज का यूज़ कर रहे हैं, और यदि आप हैज का यूज़ यहाँ पर नहीं भी करेंगे तो भी आपका सेंटेंस सही होगा। हु क्लीन्स योर हाउस, तुम्हारा घर कौन साफ करता है। हु इज फाइटिंग आउटसाइड, बाहर कौन लड़ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया है, जिसमें एस ई एस और आई एस का यूज़ करते हैं हम। इसमें ताहे तीहे का आवाज आएगा, और यहाँ आप देख सकते हैं इसका मैंने बताया है आपको मीनिंग होता है रहा है। हु इज़ फाइटिंग आउटसाइड, बाहर कौन लड़ रहा है। कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा जो है आईएनजी फॉर्म का ही यूज़ होता है। हु वॉज फाइटिंग आउटसाइड, रहा है के लिए इज़ का यूज़ होता है और रहा था के लिए वॉज का यूज़ होता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आप हिंदी में ज़रूर याद रखें, इज़ मतलब रहा है या रही है, और वॉज यानी रहा था या रही थी। दोनों के साथ ही जो है आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है। हु वॉज फाइटिंग आउटसाइड, बाहर कौन लड़ रहा था। हु वॉज प्लेइंग, कौन खेल रहा था। हु वॉज डांसिंग, कौन नाच रहा था। हु वॉज कमिंग, कौन आ रहा था। हु वॉज गोइंग, कौन जा रहा था। यदि आपको एक वाक्य समझ में आ गया है तो फिर एक वाक्य के आधार पर आप अपने खुद के बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप हजारों लाखों सेंटेंसेस को याद नहीं कर सकते हैं। बेहतर होगा आप वाक्य को बनाने का टेक्निक सीखें, और यदि एक बार आपको टेक्निक समझ में आ गया है तो फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही
समझकर अपने खुद क्या है हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। हु कैन विन द मैच, कैन मतलब होता है सकता, मैच कौन जीत सकता है। इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हेल्पिंग वर्ब, यही वाक्य में जो है समझ पैदा करता है कि वाक्य क्या कहना चाहता है। इसलिए आपको हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ में आने वाली वर्ब, ये दो चीज़ों का मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इन दोनों चीज़ों पे सबसे ज़्यादा मेहनत करें यदि आप बेसिक लर्नर हैं तो। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, इन दोनों के मैंने काफ़ी वीडियोस जो है प्लेलिस्ट में आपको दिए हैं। एक हेल्पिंग वर्ब नाम से एक लिस्ट भी बना है, आप उसमें देख सकते हैं। मैंने वहाँ हेल्पिंग वर्ब्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, साथ ही वर्ब्स के भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। दो चीज़ों पे आप ज़्यादा मेहनत करें, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट है हु कैन हेल्प मी, मेरी मदद कौन कर सकता है। कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म। हु ऑल आर कमिंग इन टुडेज पार्टी, हु मीन्स कौन हो गया है, और हु ऑल ये जब वर्ड लग जाता है ऑल, इसका मीन्स हो जाता है कौन कौन। व्हाट ऑल क्या क्या, वेयर ऑल कहाँ कहाँ, व्हेन ऑल कब कब। तो इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखें। तो हु ऑल का मतलब हो गया है कौन कौन। हु ऑल आर कमिंग इन टुडेज पार्टी, आज की पार्टी में कौन कौन आ रहा है। हु ऑल विल टेक पार्ट इन कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन में हिस्सा कौन कौन लेगा, विल। हु डिड दिस वर्क, यह काम किसने किया था। डिड मीन्स होता है था, सेकेंड फॉर्म में डू का। हु विल डू दिस वर्क, यह काम कौन करेगा। विल मीन्स गा और डिड का मतलब होता है था, सेकेंड फॉर्म वर्ब। हु हैज माई पेन, मेरा पेन किसके पास है। हु हैज टू टेक फूड, खाना किसे खाना है। हैज का मतलब होता है हैव और हैज मतलब होता है और हैव टू और हैज टू का मतलब होता है ना है। हु हैज टू टेक फूड, खाना किसे खाना है। हु हैज टू गो, किसे जाना है। हु हैज टू टेक टी, चाय किसे पीना है। इस तरह से देख सकते हैं आप डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है इन शब्दों का और इन इस तरह के वाक्यों का। हु किल्ड रावण, रावण को किसने मारा था। सेकेंड फॉर्म आप देख सकते हैं था का आ जाएगा। हु विल टेक ऑर्डर, ऑर्डर कौन लेगा। विल प्लस फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर टेंस के लिए गा। हु विल साइन हियर, यहाँ पर साइन कौन करेगा। हु फॉट विथ यू, तुम्हारे साथ लड़ाई किसने की थी। फॉट सेकेंड फॉर्म। हु विल टॉक टू माई फादर, मेरे पापा से बात कौन करेगा। हु वॉज लिसनिंग टू अस, हमें कौन सुन रहा था। हु इज़ वेटिंग फॉर यू, तुम्हारा इंतज़ार कौन कर रहा है। इज़ मीन्स रहा है। हु लुक्स आफ्टर योर फैमिली, तुम्हारे परिवार का ख्याल कौन रखता है। लुक आफ्टर मीन्स होता है ध्यान रखना या ख्याल रखना। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। हु इज़ योर फेवरेट एक्टर, आपका फेवरेट एक्टर कौन है। आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। हु इज़ योर फेवरेट एक्ट्रेस, हु इज़ योर फेवरेट क्रिकेट प्लेयर, हु इज़ योर फेवरेट बॉलर, सिंगर, बैट्समैन, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जब आप व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो आपको हु से क्वेश्चन बनाना है, और यदि आप चीज़ों की बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपको विच का यूज़ करना चाहिए। जैसे विच इज़ योर फेवरेट सिटी, विच इज़ योर फेवरेट बाइक, मोबाइल। आपको यहाँ पर यदि चीज़ों के बारे में पूछना है तो फिर विच से क्वेश्चन बनाएं, और यदि आप व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो फिर हु से क्वेश्चन बनाइए। तो यहाँ आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसा मैंने आपको बोला है। हु इज़ योर फेवरेट पॉलिटिशियन, हु इज़ योर फेवरेट डांसर, हु इज़ योर फेवरेट डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आप जो भी चाहे चेंज कर सकते हैं। हु इज़ गिविंग पार्टी टुडे, आज पार्टी कौन दे रहा है। हु गेव यू दिस बुक, तुम्हें यह बुक किसने दी थी। सेकेंड फॉर्म। हु केम टू मीट मी, मुझसे मिलने कौन आया था। कम का सेकेंड फॉर्म में केम, टू लगकर फिर जो है वापस से आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करना चाहिए। हु केम टू मीट मी, मुझसे मिलने कौन आया था। हु वन लास्ट वर्ल्ड कप,
लास्ट वर्ल्ड कप किसने जीता था। हु गॉट मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच किसे मिला था। गेट मीन्स होता है पाना या मिलना, उसका सेकंड फॉर्म हो गया है गॉट। हु इज द मॉनिटर ऑफ योर क्लास, तुम्हारी क्लास का मॉनिटर कौन है। हु इज द कैप्टन ऑफ योर टीम, तुम्हारी टीम का कैप्टन कौन है। हु इज द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के प्रिंसिपल कौन है। इस तरह से जो है आप अपने खुद के और सेंटेंस बना सकते हैं। हु इज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, या था बोलना है तो फिर वॉज लगा दीजिए आप। हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस तरह से जो है आप चेंज कर सकते हैं। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट, हु इज द एमएलए ऑफ योर सिटी। इस तरह से जो है आप चेंज करके अपने खुद के और सेंटेंसेस बना सकते हैं। हु नोज हाउ टू कुक फूड, खाना बनाना कौन जानता है। हु नोज कौन जानता है, हाउ टू कुक फूड खाना बनाना। I asked who he was, मैंने उससे पूछा कि वह कौन था। Ask means पूछना and who he was मतलब वह कौन था। Was means था। Who knows me, मुझे कौन जानता है। आप चाहें तो बड़ा कर सकते हैं, who knows me here, यहाँ मुझे कौन जानता है। इस तरह से जो सेंटेंस को आप बड़ा कर सकते हैं। Who is next, नेक्स्ट कौन है। Who built ताजमहल, ताजमहल किसने बनाया था। Who is that girl, वह लड़की कौन है। Who broke this glass, यह ग्लास किसने तोड़ा था। ब्रेक का सेकंड फॉर्म ब्रोक। Go and see, who is at the door, यहाँ पर दो वर्ब यूज हुई है, go and see, जाओ और देखो। Who is at the door, दरवाजे पर कौन है। Do you know who she is, क्या तुम जानते हो वह कौन है। इसमें दो हो गए सेंटेंस, आप देख सकते हैं। Do you know क्या तुम जानते हो, who she is वह कौन है। Who wrote this poem, यह पोयम किसने लिखी थी। Who will look after the baby, बेबी का ख्याल कौन रखेगा, या बच्चे का ख्याल कौन रखेगा। लुक आफ्टर या टेक केयर, आप दोनों में से कोई भी वर्ड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हु इज फर्स्ट, फर्स्ट कौन है। हु इज लास्ट, आखिरी कौन है। हु इज देयर, वहाँ कौन है। हु इज देयर इन द रूम, कमरे में कौन है वहाँ पर। आप बड़ा भी कर सकते हैं सेंटेंस को। हु हैज ट्राइड, कौन कोशिश कर चुका है। हैज प्लस थर्ड फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और हैज प्लस थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। तो कोशिश कौन कर चुका है। हु हैज टाइम, किसके पास टाइम है। हु हैज मनी, पैसा किसके पास है। हु हैज चेंज, खुले किसके पास है। इस तरह से देख सकते हैं आप डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। एक एक सेंटेंस यदि आपको समझ में आ गया तो फिर आप अपने खुद के आसानी से बना पाएंगे। मैंने सभी तरह की कोशिश किया है सेंटेंस को मिक्स करके यहाँ रखने के, ताकि हर तरह के जो हैं डाउट्स आपको क्लियर हो जाएं और आपको हर तरह के जो हैं सेंटेंस बनाना आ जाए। हु नीड्स इट, इसकी ज़रूरत किसे है। आप देख सकते हैं नीड मीन्स होता है ज़रूरत होना, और चीज़ों के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। हु नीड्स इट, इसकी ज़रूरत किसे है। चेंज कर सकते हैं आप यहाँ पर। हु नीड्स पेन, पेन की ज़रूरत किसे है। हु नीड्स बुक, बुक की ज़रूरत किसे है। हु पेड द बिल, बिल किसने दिया था। हु सेंट यू दिस पिक, यह पिक्चर तुम्हें किसने भेजा था। आप देख सकते हैं पेड सेकंड फॉर्म है, सेंट सेकंड फॉर्म है। सिंपल पास्ट टेंस की जब हम बात करते हैं तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का हम यूज़ करते हैं। हु विल ड्राइव, गाड़ी कौन चलाएगा। हु इज हंग्री, भूखा कौन है। हु इज थर्स्टी, प्यासा कौन है। हु कॉल्ड मी, मुझे किसने बुलाया था या मुझे फ़ोन किसने किया था। पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में जो क्वेश्चन है वो डिड बनाता है, लेकिन जब हम हु से क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट और पास्ट में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है। उसमें डायरेक्ट जो है फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म में क्वेश्चन बनाते हैं। तो प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म बनाता है और पास्ट में जो होता है सेकंड फॉर्म बनाता है।
इसमें आपको डू या डिड या डस का यूज नहीं करना है। हु इज एब्सेंट टुडे, आज कौन एब्सेंट है। हु लाइक्स टी, चाय किसे पसंद है। हु लाइक्स टू प्ले, खेलना किसे पसंद है, आप चेंज कर सकते हैं। आई नो हु ही वॉज, मैं जानता हूं वह कौन था। आई नो का मतलब हो गया मैं जानता हूं, हु ही वॉज वह कौन था। अगर आपको बोलना है तो फिर यहाँ पर वॉज की जगह हो जाएगा इज। पास्ट में वॉज का यूज होता है, प्रेजेंट में इसका होता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए कौन जवाबदार है या जिम्मेदार है। हु इज रिस्पॉन्सिबल। हु इज द न्यू गाय, यह नया लड़का कौन है। हु इज योर लॉयर, तुम्हारा वकील कौन है। हु इज लाफिंग इन द क्लास, क्लास में कौन हंस रहा है। हु इज इन योर लिस्ट, तुम्हारे लिस्ट में कौन है। हु इज ऑन ड्यूटी टुडे, आज ड्यूटी पर कौन है। आप चाहें तो सेंटेंसेस को लिख सकते हैं, और यदि आपके पास मेरी बुक है डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश, तो आपको ये सारे सेंटेंसेस उसमें मिल जाएंगे। चलिए लेट्स आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। देयर इज अ टीचर इन क्लास हु इज टीचिंग, यहाँ पर जो हु का आवाज आएगा वो होगा जो। देयर इज टीचर इन क्लास, क्लास में एक टीचर है जो पढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग। इट इज ही हु केम टू मीट यू, यह वह है जो तुमसे मिलने आया था। यहाँ आप देख सकते हैं सेकंड फॉर्म में, जो तुमसे मिलने आया था। केम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म मीट यू। इट इज आई, वो मैं था। हु हेल्प्ड यू यस्टरडे, जिसने कल तुम्हारी मदद की थी। सेकंड फॉर्म इट इज आई हु हेल्प्ड यू यस्टरडे, वो मैं था जिसने कल तुम्हारी मदद की थी। आई डोंट लाइक द पीपल हु टेल लाई, आई डोंट लाइक द पीपल, मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता हूँ। हु मीन्स जो झूठ बोलते हैं। आई डोंट लाइक द पीपल हु ब्रेक ट्रैफिक रूल्स, आई डोंट लाइक द पीपल हु वेस्ट वाटर। आप सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, एक वाक्य के आधार पर आपके खुद के वाक्य और जरूर बनाएं आप। ही डजंट लाइक द पीपल हु कम लेट, वह उन लोगों को पसंद नहीं करता है। हु कम लेट, जो देर से आते हैं। हु इज रेडी टू कम विथ मी, मेरे साथ आने के लिए कौन तैयार है। रेडी मीन्स तैयार। हु इज रेडी टू कम विथ मी। हु इज रेडी टू प्ले, खेलने के लिए कौन तैयार है। हु इज रेडी टू गिव एग्जाम, एग्जाम देने के लिए कौन तैयार है। ही नोज हु दे आर, सॉरी वी नो हु दे आर, हम जानते हैं वे कौन हैं। वी मीन्स हम, वी नो मीन्स हम जानते हैं। हु दे आर, वे कौन हैं। एक से ज्यादा लोगों के लिए जो होता है दे का हम यूज करते हैं। हु टोल्ड यू अबाउट दिस, तुम्हें इस बारे में किसने कहा था या बोला था या बताया था। टोल्ड सेकंड फॉर्म, अबाउट मीन्स के बारे में, दिस मतलब इस। हु टोल्ड यू अबाउट दिस। हु गेव यू दिस न्यूज, तुम्हें यह खबर किसने दी थी। गिव सेकंड फॉर्म। हु विल बाय टिकट्स, टिकट कौन खरीदेगा। विल मीन्स होता है गा, फ्यूचर टेंस के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ इतने सेंटेंसेस आपको ज़रूर मदद करेंगे सही ढंग से हु को समझने में, और आप इन्हें प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रैक्टिस करने के बाद आप इन्हें डेली लाइफ में यूज़ ज़रूर कीजिए। कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ आपको कौन का आवाज़ आ रहा है और सेंटेंस बनाना है, तो आप हु से जो है क्वेश्चन बनाइए। अपने खुद के सेंटेंसेस लिखकर जरूर प्रैक्टिस करें। यदि आप मेरी बुक लेना चाहते हैं डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश, तो यहाँ अमेजन पर अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं, या इस नंबर पर कॉल करके भी ऑर्डर कर सकते हैं, या स्टडी सेंटर से भी ले सकते हैं। इसमें मैंने सभी इंटेरोगेटिव वर्ड्स को एक्सप्लेन किया है, और सभी चैप्टर्स को मैंने हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है, तो आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। एक सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस बुक के तौर पर मैंने इसे बनाया है। आप इसमें इंग्लिश के सभी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो मैंने रखे हैं, और हिंदी में सभी चैप्टर्स को मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और इस बुक के सभी वीडियोस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश बुक नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने
हर एक पेज को एक्सप्लेन किया है। तो आपको जिस भी पेज में समस्या होता है उस पेज का वीडियो आप देखकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और यदि आपकी समस्या स्पीकिंग है तो आप मेरा एक ऑनलाइन डेली कॉन्वर्सेशन का कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं 20 मिनट्स डेली फ़ोन पर ही पढ़ाता हूँ। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 90% स्पीकिंग होता है, 10% राइटिंग वर्क रहता है। इससे आपको कॉन्वर्सेशन जो है बातचीत आप करना सीख सकते हैं इंग्लिश में। आपको डिटेल्स इस नंबर पर कॉल करके मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसे लाइक ज़रूर करें, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दूसरों के साथ शेयर करें। पढ़े पढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।